नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे, खुश और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आपको तो पता है कि मैं अपनी कुछ सच्ची घटनाएं जो मेरे साथ हो जाती है, मैं वही आप लोगों को बताती हूँ, आप लोगों से शेयर करती हूँ, ताकि उससे कुछ अच्छी सीख मिले हम लोगों को। तो बस ऐसा ही कुछ बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रही हूँ। मैं कुछ दिनों पहले कहीं जा रही थी काम से, तो तभी मैंने सोचा कि इस बरसात में मैंने एक भी बार भुट्टा नहीं खाया था, तो मैंने सोचा कि है ना, चलो ठेले में जाकर भुट्टा खाते हैं, तो मैं वहाँ जा रही थी। कुछ लोगों के साथ कुछ ऐसी घटनाएँ हो जाती हैं कि चाहकर भी कोई उसे भूल नहीं पाता। अब मेरे साथ भी हमेशा हमेशा तो नहीं, लेकिन कभी-कभी कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है, जिससे मेरे दिमाग में एकदम दिमाग को झंझोड़ देता है और मुझे ऐसा लगता है कि उससे कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ, मैंने उसे सुना तो मुझे लगा कि शायद वो सब देखकर आप लोगों को शेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से लोग हैं इन चीज़ों को नहीं समझ पाते। आज की जो जनरेशन है उनको देखकर ऐसा लगता है कि है ना, उन्हें ये लगता है कि हमारे माता-पिता ने हमारे लिए कुछ किया ही नहीं है। तो बस ऐसा ही मैं आपको कुछ बताना चाह रही हूँ, जो कुछ दिन पहले मैंने देखा था। तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्नेहा की सच्ची बातों में। इस बरसात में तो मैंने भुट्टा एक भी बार नहीं खाया, तो मैंने सोचा कि चलो ट्राई करती हूँ, भुट्टा खाती हूँ, शायद अच्छे आने लगेंगे। काफ़ी दिनों से मैं सोच भी रही थी, तो मैं ऐसे ही ठेले पे चली गई। तो 4-5 जगह पे ऐसे ही मैंने पूछा, तो काफ़ी बेकार से दिख रहे थे भुट्टे। तो मैंने सोचा कि चलो आगे जाकर देख लेती हूँ, कहीं पर कुछ अच्छा मिलेगा तो ज़रूर खाऊँगी। तो बस ऐसे ही मैं जा रही थी, तो एक लेडीज़ मुझे दिखी ठेले पर। तो मैं वहाँ गई, तो मैंने उनसे पूछा कि कितने का भुट्टा है। हालाँकि वो महँगा ज़रूर था, पर मुझे लगा कि है ना, अच्छा दिख रहा है, तो मैं ट्राई कर लेती हूँ, अच्छा लगेगा तो मैं हमेशा यहीं पर खाऊँगी। तो मैं भुट्टा थोड़ा देखने लगी, चेक करने लगी कि कौन-सा अच्छा रहेगा। तो मैं उन्हें जब तक भुट्टा दे रही थी, तो मैंने हाथों से भुट्टे को उठाया और मैं कुछ मुझे चादर पे लपटा हुआ कुछ ऊँचा-ऊँचा दिख रहा था। तो मैं समझ ही नहीं पाई, प बट मैं भुट्टा उठा के वहाँ रखने वाली थी। पर मुझे लगा कि पता नहीं इनका कुछ सामान तो नहीं है रखा हुआ ठेले पे। तो मैं उनसे पूछ ही बैठी। तो मैंने कहा कि ये कुछ सामान रखा है आपका? तो उन्होंने बताया कि नहीं, ये मेरा बेटा सो रहा है। तो मैं एकदम सुनी, तो मुझे ऐसा लगा कि है ना, बेटा आप ऐसे कैसे सुला सकती हैं? इतनी धूप में, इतनी धूप हो रही थी। तो मैंने पूछ लिया उनसे कि आपने उसको ऐसे क्यों लपेट के सुलाया? तो कहने लगी इतनी धूप हो रही है, तो उससे उसको छाँव लगेगी, तो इसलिए उसी वजह से उन्होंने उसको ठेले पे ऐसा करके उसको सुला दिया था। बिल्कुल बहुत ज़रा-सा बच्चा था। तो मैंने हालाँकि उनसे पूछा भी कि कितने साल का है? मुझे लगा कि शायद डेढ़ 2 साल का होगा। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये 9 महीने का है। तो मैं शायद 9 महीने का नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन शायद 8 या 9 महीने समथिंग उन्होंने ऐसा बोला कि 9 महीने का है। देखकर तो मुझे अजीब लग रहा था कि ऐसे इतनी तपती धूप में ठेले में उसको पूरा पूरा ढक के रखा था उसको। तो मैंने कहा इतना इतनी गर्मी हो रही है, ठीक है, धूप की वजह से आपने उसे ऐसे सुलाया है, ऐसे ढक के रखा, बट उसको हवा कैसे आएगी? तो वो कहती कि जब कोई ग्राहक नहीं आते हैं भुट्टे के लिए, तो मैं हवा अपने पल्ले से उसको करती रहती हूँ। तो मैंने कहा कि और मुझे ऐसा लगा कि एक अच्छा लगता है, मुझे बहुत प्राउड फ़ील होता है कि कोई लेडीज़ काम करते हुए देखते हुए, बहुत अच्छा लगता है कि वो अपने बच्चे पाल रही है ऐसे। जब तक भुट्टा सेक रही थी वो, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी बहुत बात ही कर ली जाए उनसे। तो मैंने बहुत अच्छा लगता है ऐसे लोगों से बात करना। अच्छा, इंस्पिरेशन लोग रहते हैं ऐसे। तो मैंने उनसे ऐसे ही पूछा कि और आपका घर कहाँ है? तो उसने बताया कि मेरा ससुराल यहीं पर है पास में ही, और मेरा मायका सूरज नगर में है, न्यू मार्केट के पास। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं? फिर उसने मुझे अपने हस्बैंड के बारे में बताया कि हस्बैंड तो सामने ही हैं। तो मैंने देखा, तो वो भी ठेला लगाए हुए थे। तो वो भी
वही काम कर रहे थे, भुट्टा ही बेच रहे थे। हालांकि मैंने उनसे ही पहले पूछा था कि भुट्टा कैसा है, पर मुझे सही नहीं लगा तो मैं आगे बढ़ गई थी लेडीज़ देख के कि लेडीज़ के पास अच्छा होगा। तो बस फिर मुझे अच्छा लगा कि चलो दोनों मिल बांट के काम कर रहे हैं। तो फिर बच्चे को वो मतलब ऐसे पल्ले से हिलाते भी जा रही थी और मतलब अपना काम भी करते जा रही थी। उतने ही टाइम पे कोई ट्रक वाला भी आ गया था। ट्रक वाले ने भी भुट्टे के बारे में पूछा कि कैसे दे रहे हैं क्या नहीं, तो उन्होंने उसको भी मतलब दिया। तो वो बस ऐसे ही कहने लगी कि करना पड़ता है, क्या करें, मुझसे कहने लगी करना पड़ता है क्या करें बच्चों के लिए। तो मैंने कहा नहीं, अच्छी बात है, करना भी चाहिए। तो और मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत एजेड लग रही थी वो, कि मुझे लगे, और मतलब अच्छे घर से लग रही थी कि अच्छे घर से है वो। उसका पहनावा भी बहुत अच्छा था। और फिर उन्होंने मुझे भुट्टा दिया और फिर बस यही कहा कि अब क्या कर सकते हैं, बच्चे तो पालना पड़ता है। और उन्होंने मुझे ये भी बताया कि अभी सीज़न ये चल रहा है इसलिए ये काम कर रहे हैं, बरसात आने पर हम लोगों का काम रुक जाता है, क्योंकि वो लोग मज़दूरी वगैरह करते थे। तो उन्होंने बताया कि बरसात आने पर मज़दूरी वगैरह मिलती नहीं है, काम नहीं मिलते, तो हम लोग मतलब ये सीज़न पे भुट्टे वाला काम कर लेते हैं। तो मैंने कहा अच्छा। तो फिर मैं ऐसी बात करते रही उनसे, अच्छा लग रहा था, खाते भी जा रही थी, उनसे बात भी करते जा रही थी। और हाँ, उसने मुझे ये भी बताया कि उसके ससुराल में भी और उसके मायके में भी मतलब अच्छी खेती किसानी वाले लोग हैं, मतलब कोई कमी नहीं है। लेकिन फिर भी मतलब वो करते हैं क्योंकि बच्चे का पेट पालना है। अब किसी दूसरे के सहारे तो बच्चे को दे नहीं सकते। मुझे बहुत अच्छा लगा, ऐसा नहीं है कि मैं उनकी गरीबी को देखकर मतलब अफ़सोस कर रही थी, नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ये लगा कि देखो कितने अच्छे लोग हैं कि अपने बच्चों को मतलब पालने के लिए वो सभी माँ बाप करते हैं। किस मुसीबत से अपने मतलब माता पिता अपने बच्चों को पालते हैं, वो सारे माँ बाप करते हैं। पर आज की जनरेशन में ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने बहुत से लोगों को ऐसा देखा है। मुझे मतलब शायद मुझे बहुत कम तो नहीं कहूँगी, लेकिन मुझे फ़र्स्ट टाइम कोई ऐसा मिला है जो मेरी एज का और इतनी अच्छी थिंकिंग रखने वाला और अपने खुद के बच्चों को पालने वाला, मुझे पहली बार ऐसा कोई इंसान मिला है। तो मुझे अच्छा लगा उनकी बातें भी सुनकर। फिर कुछ नहीं, फिर मैं भुट्टा खाई और फिर मैं वहाँ से निकलने लगी। तो ऐसे ही मैं निकलते-निकलते थोड़ा-सा मन में मुझे ऐसा लगा कि देखो आज के टाइम पे भी इतने अच्छे लोग हैं कि मतलब इतनी अच्छी सोच रख रहे हैं, वरना सारे माँ-बाप तो करते हैं, लेकिन आज की जनरेशन के बच्चे ऐसा नहीं करते हैं। आज की जनरेशन के बच्चे सोचते हैं कि हमने पढ़ाई-लिखाई कर ली तो हमें उसी हिसाब से मिलनी चाहिए। अगर हमने पोस्ट ग्रेजुएट किया है तो हमें उसी फील्ड में जाना है, हमें उस टाइप की ही जॉब करनी है। हमें कहीं न कहीं वो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो पढ़ी-लिखी भी है, क्योंकि उनके रहन-सहन से ऐसा लग रहा था कि वो पढ़ी-लिखी है। तो फिर बस ऐसे ही मैं जाने लगी भुट्टा खा के। तो मैंने एकदम से मतलब पीछे पलट के देखा और उस बच्चे को देख रही थी मैं। तो मैंने ऐसे ही मन में मतलब सोचा ऐसे ही कि देखो बेटा, मतलब मैं अब इतना सब अच्छे से तो मैं ऐसे कह नहीं सकती, लेकिन मैंने मन ही मन में कहा कि है ना, भगवान करे कि उस मतलब उस बच्चे को है ना, जब वो बड़ा हो तो उसे सारी चीज़ें बताई जाए। क्योंकि देखो बच्चों को बताया नहीं जाता ना, तो बच्चों को पता भी नहीं रहता है कि हमारे माता पिता ने हमारे लिए क्या किया है क्या नहीं किया है। तो मुझे मतलब मैंने मन में ऐसा सोचा कि भगवान उस बच्चे को रियलाइज़ करवाना कि उसके माता पिता ने उसके लिए कितना क्या किया है, ताकि आगे चल के बड़ा होके वो भूले ना कि मेरे माता पिता ने मेरे लिए क्या किया है। क्योंकि आजकल के बच्चे ना अपने माता पिता से ही बोलने लगते हैं कि आप लोग ने क्या किया। सारे बच्चों को तो माता पिता पालते ही है, वो तो फ़र्ज़ है उनका। खैर सबकी अपनी अपनी सोच है, कलयुग है, तो आजकल इतने अच्छे लोग मिलते नहीं हैं और इतने समझदार लोग भी नहीं मिलते हैं। क्योंकि देखो डिग्री तो सब हासिल कर लेते हैं, किसकी, कागज़ों की, लेकिन दिमाग की डिग्री कोई हासिल नहीं करता। और कुछ लोग तो बनते भी है कि हमारे पास बहुत दिमाग है, हम लोगों को अच्छा सिखा देते हैं, अच्छी अच्छी बातें भी करते हैं, लेकिन उनके दिल में हमेशा छल कपट ही रहता है। ये मैंने देखा है, लोगों को, बहुत से लोगों को ऐसा देखा है। तो बस मैंने ऐसे ही सोचा, मैंने मतलब मन में ऐसे ही उस बच्चे के लिए ऐसे ही मन में प्रार्थना की कि भगवान ये आगे चल के अच्छा निकले, औरों की तरह ना निकले, और अपने माता पिता को समझे, उस चीज़ को समझे, और वो भी बड़ा हो तो वो भी अपने अपने ही मतलब अपने पैरों पे खड़ा होकर अपने बच्चों को खुद
खुद मतलब सेल्फ होकर पाले बच्चों को, अपने ऊपर ही डिपेंड रहे, किसी और के ऊपर डिपेंड ना रहे। मैं ना मतलब मन ही मन सोच रही थी कि भगवान करे ये बच्चा आगे चल के अच्छा निकले और अपने माता पिता को समझे, उनकी चीज़ों को समझे कि माता पिता ने कैसे संघर्ष करके उनको पाला है। और मैं यही सोचती रही बड़ा होके वो भी शादी होने के बाद अपने बच्चों को मतलब खुद के दम पर पाले, किसी और पे डिपेंड ना रहे। और फिर हो सकता कहीं ना कहीं मेरी ही तरह कोई लड़की खड़े होके उसकी तारीफ करे कि देखो ऐसे माता पिता होना चाहिए जो अपने बच्चों को मतलब इतना संघर्ष करके पाल रहे हैं। तो मतलब बस मैं ऐसे ही सोच रही थी मन में, क्योंकि आजकल के बच्चे मतलब कुछ चीज़ें समझते नहीं हैं और अपने माता पिता को हर बात पे ऐसा बोल देते हैं कि आपने क्या किया। और हर बात पे कहते हैं कि ये तो सबका फ़र्ज़ होता है, तो हर माँ बाप का फ़र्ज़ होता है। तो ठीक है, मैं आपकी बात मान गई कि हर माँ बाप का फ़र्ज़ होता है अपने बच्चों को पालना। ठीक है, आपको नहीं बता रहे माता पिता कि कैसे संघर्ष किया है माता पिता ने, क्या किया है, किस मुसीबत से आपको पाला है। लेकिन आप ये सोचिए कि अगर उनका फ़र्ज़ था बच्चों को पालने का, तो अब उनकी एज मतलब उस टाइम उस लेवल पे आ गए हैं वो कि अब उनकी एज इतनी हो गई है, तो अब हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उनकी हम देखभाल करें। तो बस वही, ज़्यादा तो मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगी। मैं तो यही सोच रही हूँ कि जैसे मतलब मेरे साथ तो बहुत ऐसी चीज़ें हो जाती है जो मुझे अच्छा लगता है, मतलब मुझे उससे है ना बहुत मतलब इंस्पिरेशन वाले लोग मिलते हैं मुझे, अक्सर मिलते हैं मुझे ऐसे लोग। तो मैं यही सोचती हूँ कि कभी मतलब मैं उस टाइम है ना वीडियो वगैरह कुछ नहीं ले पाती, किसी की वीडियो नहीं बना पाती हूँ, किसी मतलब मुझे उस टाइम ऐसा लगता है बस उनको सुनो, उनको देखो बस, और उनसे मतलब प्रेरणा हासिल करो बस, मुझे यही लगता है। लेकिन मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर मतलब आप लोग के पास ऐसे मतलब बातें शेयर करती हूँ, तो मैं चाहूँगी कि मैं उनकी वीडियो भी बताऊँ। और कभी जैसे मुझे अच्छे लोग मिलते हैं और मैं उनसे बात करती हूँ, तो मैं कभी वीडियो ज़रूर बनाऊँगी उनकी और ज़रूर सब लोगों को मतलब दिखाऊँगी कि देखो ऐसे लोग भी दुनिया में हैं, इतने अच्छे और इतने सच्चे लोग आज भी दुनिया में हैं। देखो पैसा तो सब कमाना जानते हैं, लेकिन मेहनत कोई करना नहीं जानता। वो सोचता है कि अगर हमने इतनी डिग्री हासिल की है, हमने इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया है, तो मतलब ऐसे तुच्छ सा ऐसा नौकरी क्यों करे। नौकरी तो नहीं कहेंगे, लेकिन तुच्छ सा ऐसा काम क्यों करे। लेकिन कोई भी काम छोटा नहीं होता। जो तुच्छ बोलते हैं ना, वो खुद ही तुच्छ होते हैं। वो इतनी डिग्रियां हासिल करके, इतना ज्ञान प्राप्त करके घर में बैठे हैं, कोई भी मतलब नहीं, कोई भी मतलब नहीं है। इसलिए अपने खुद सेल्फ डिपेंड बनो भाई। जो महिलाएं कहती है ना कि बच्चे बहुत परेशान करते हैं, हमें उसको ऐसे खिलाना पड़ता है, हमें उसकी देखभाल ऐसे करनी पड़ती है, तो भाई मेहनत ये होती है, इनसे सीखो, जो जो मैंने अभी बताया उनसे सीखो कि मेहनत ये होती है। उन्हें कहते हैं बच्चे पालना। सही औरत वही कहलाती है। मैं तो बस यही कहूँगी कि जो बच्चे अब बड़े हो गए हैं, अपने पैरों पे खड़े हुए हैं, सबको हाथ पैर भगवान ने दिया हुआ है। मैं तो कहती हूँ जिनके पास हाथ पैर भी नहीं होते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं से अपने पेट के लिए कुछ भी करता है, कुछ भी करता है। उसके लिए कोई भी काम छोटा नहीं होता, वो कुछ भी करना जानता है। इसलिए देखो हमारे पास तो हाथ पैर सलामत है। इसलिए माँ बाप का कभी भी सहारा बनो, माँ बाप के सहारे मत रहो। हर बच्चे मतलब सबकी ज़िम्मेदारी अपनी अपनी ज़िम्मेदारियाँ हो जाती है। शादी के बाद भी बच्चों की अपनी अपनी ज़िम्मेदारियाँ हो जाती है। लड़के की शादी हो जाती है तो लड़के के भी बच्चे हो जाते हैं। बेटे की शादी हो जाती है तो बेटे के भी बच्चे हो जाते हैं। बेटी की शादी हो जाती है तो बेटे के भी बच्चे हो जाते हैं, उसको भी जिम्मेदारी हो जाती है। पर इन जिम्मेदारियों के अलावा ये जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं भूलिए कि हमारे माता पिता की सबसे पहली जिम्मेदारी है। ये हमारी दूसरी जिम्मेदारी है जिनसे हमने शादी की है, लेकिन हमारी पहली जिम्मेदारी हमारे पास ही है और उन्हें हमें खुश रखना है। मैं तो कहती हूँ पेट तो सभी को भरना रहता है और हर इंसान सिर्फ अन्न खाता है ना। अन्न से जीवित रह सकता है इंसान। लेकिन आजकल के क्या है, अब मैंने जो बताया कि वो कैसे करके अपने बच्चे को पाल रही है, अब उनका बच्चा भी तो अन्न ही खाता है ना।
माँ का दूध पीता है, जब बड़ा होगा तो वो अन्न ही खाएगा। उनके पास जितना होगा वो उतना ही उसको देंगे और उतने में ही पालन पोषण करेंगे और उतने में ही बच्चा अच्छा बढ़ भी जाएगा। लेकिन आजकल के लोग क्या है, मतलब अपने बच्चों के लिए अच्छी बात है, बच्चों को करो, लेकिन उतना ही करो जितना हमारे पास हो। हम तो कहते हैं हमारे पास अगर ज़्यादा भी हो तो उतना ही रखो, जितनी चादर उतना ही पैर पसारो। किसी किसी के पास तो चादर भी नहीं होती है, पर वो उतना ही रखते हैं जितना उनको करना अच्छा लगता है। बस ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी क्योंकि मेरी वीडियो हमेशा बहुत लंबी हो जाती है। और मैं तो बस यही कहूँगी कि अगर कोई मुझे सुन रहा है, मुझे देख रहा है, मेरी वीडियो देख रहा है, तो अच्छे लोगों को ये बातें बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन मूर्ख लोग होंगे उन्हें बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए जो अच्छे लोग हैं उनका अगर थोड़ा सा दिमाग भटक भी गया, मैं तो कह रही हूँ कि जो बेकार लोग भी हैं, जो अभी भी माता पिता को अच्छे से नहीं रखते हैं, तो बस उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगी, अपने माता पिता को बहुत अच्छे से रखें। और यही सोचिए कि हमारे माता पिता ने उस टाइम जब हम छोटे थे तो हमको कैसा रखा था, बस इतना सा सोच लीजिए। बस जब हम छोटे थे तो हमारे माता पिता कितनी गलतियाँ हमारी, बड़ी से बड़ी गलतियाँ हमारी माफ़ करते थे, आज भी करते हैं। तो वही हम सोचे ना कि अगर हाँ, होती है, माता पिता से भी गलती हो जाती है। अब इस एज में आकर उन्हें कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है तो वो हमसे ही कहेंगे ना, किसी और से तो कहेंगे नहीं, किसी बाहर से तो कहेंगे नहीं। तो उन्हें भी समझिए, उनकी बातों को समझिए, उन्हें अपने स्तर से समझाइए, अपने स्तर से समझाइए। अगर नहीं समझते हैं तो हम अपने मन को समझा लीजिए, अपने मन को समझा लीजिए और अपने मन से कहिए कि ठीक है, जो मम्मी पापा कह रहे हैं वो सही है, जो पेरेंट्स कह रहे हैं वही सही है। बच्चों और माता पिता में बस यही अंतर होता है कि बच्चे बच्चे भी स्वार्थ चाहते हैं और माता पिता भी स्वार्थ चाहते हैं। दोनों सिमिलर होते हैं, दोनों स्वार्थ चाहते हैं, पर मैं ये बता दूं, बच्चे स्वार्थ चाहते हैं, कड़वा है पर सच है, बच्चे स्वार्थ चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ पैसा, लेकिन माँ बाप का स्वार्थ होता है कि हमारे बच्चे खुश रहें। और मैं ये सारे बच्चों के लिए नहीं कह रही हूँ, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अपने माता पिता को, मतलब कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो श्रवण बन के दिखाते हैं। सच बता रही हूँ, बहुत, मतलब मेरी नज़र में बहुत ऐसे अच्छे अच्छे लोग हैं। हम कहते हैं ना कि बेटे ने अच्छा कुछ नहीं किया, बेटे ने अपने माता पिता को बाहर निकाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। हम लोग हमेशा बेटियों की तारीफ़ करते हैं और बेटों को कहते हैं कि माँ बाप के साथ ऐसा बिहेव कर रहा है, ऐसा व्यवहार कर रहा है, अच्छे से पेश नहीं आ रहा है। बट कुछ लड़के भी बहुत अच्छे होते हैं, मेरी नज़र में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका एग्जाम्पल मैं कभी समय आने पर ज़रूर दूंगी। तो बस यही है कि बेटियों को भी माता पिता को समझना चाहिए और बेटों को भी माता पिता को समझना चाहिए। और हाँ, मैंने आपसे यही कहा और बार बार यही कहूँगी कि जब आपकी शादी हो जाती है तो आपकी जो जिम्मेदारी हो जाती है वो डबल हो जाती है। लेकिन पहली जिम्मेदारी को कभी ना भूलें। पहली जिम्मेदारी आपकी होती है आपके माता पिता, और दूसरी जिम्मेदारी होती है आपके, वो हमेशा दूसरी ही रहेगी, वो हमेशा दूसरी रहेगी, आपके बच्चे, आपकी बीवी, या लड़की की शादी होती है तो आपका पति या आपका ससुराल, वो सब दूसरी ही जिम्मेदारी होती है। लेकिन सबसे पहली जिम्मेदारी होती है जिन्होंने आपको पाल पोस कर बड़ा किया, आपको जन्म दिया। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, अगर वीडियो आप देख रहे हैं उसे भले ही लाइक ना करें, उसे, इस चैनल को भले ही सब्सक्राइब ना करें, मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरी वीडियो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कुछ मत करिए, पर इस वीडियो से सीख लीजिए। जो मैं बता रही हूँ उस चीज़ों को समझिए। जो मेरी तरह होंगे, समझदार होंगे, वो मेरी वीडियो को अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। तो बस यही चाहूँगी मैं। तो बस इतना ही। तो मैं आपके सामने हमेशा, मतलब इतनी अच्छी अच्छी बातें लाती हूँ और हमेशा लाती रहूँगी। मैं इतने दिनों बाद वीडियो बनाती हूँ क्योंकि मेरे साथ अगर कुछ अच्छी चीज़ें होती है तो मैं वही शेयर करती हूँ, या आप भी जानते हैं। तो इसलिए मैं आपके सामने हमेशा की तरह अच्छी अच्छी बातें लाती रहूँगी, स्नेहा की सच्ची सच्ची बातें लाती रहूँगी। और हाँ, मैं हमेशा की तरह बस यही कहूँगी, अपने माता पिता की इज्जत करें, उन्हें प्यार दे, सम्मान दे। तब तक के लिए नमस्ते।